राजनीति से केबे नथिले परोक्ष राजनीति से सब राज्यसभा प्रतिनिधित्व करते आनुगत्य एवं अण राजनीतिक पृष्ठभूमि मनमोहनकर बेस खासियत थिला। गांधी परिवार खूब विश्वस्त खूब अनुगत थिले से एवं आज देश तांको मने पकाउछि कारण से राजनीति राजनीतिर संकीर्णतार सब ऊर्धरे थिले। जेतले आमे बारंबार तांकर एइथिपाई अर्थनीति जिते भारतीय अर्थनीति जिते एक दुर्बल स्थिति दे करुला, विश्व अर्थनीति जिते मंदावस्था देकी गति करुला, से मनमोहन सिंह एक मिसाल भाव में सामना को आसी मनमोहन सिंह एक उदाहरण साजिते जे प्रतिकूलता जिते भी थाउना कहीं आपन को धैर्यर सहित मुकाबला करने को पड़ो एवं जड़े अति धैर्यर सहित एवं दूरदृष्टि संपन्न व्यक्ति हिसाब से मनमोहन सिंह को सारा देश सारा विश्व आज मन पकाउछि। केवल देश भितर तांकर लोकप्रियता थिला ता नुहे। आपण मन पकांतु जेतबे देश रे गठबंधन सरकार रो गोटे बड़ जुग आरंभ होइथिला, सेतबेले अनेक भिन्न विचारधारा थिबा सत्वे अनेक राजनीतिक दलों को एकाठी सांगरे नहीं कि चलवा, एकाठी सांगरे नहीं सरकार परिचालना करवा, अनेक क्राइसिस बा अनेक प्रतिकूलता अनेक संकट आसी एवं भारत अमेरिका जितेबाला आणविक चुक्ति स्वाक्षरित होता से बाम दलर जो आभिमुख्य कथा कथा के जो नाली आखि जे आम आपणु जदि यही आणविक चुक्ति आपण राजीनामा स्वाक्षरित करुँच आम जेकोसी मुहूर्त में आपण समर्थन प्रत्याहार करनबू। एभली एक क्राइसिस समय भारतीय राजनीति सृष्टि होती। यूपीए 2 समय बा यूपीए 1 समय अनेक प्रतिकूलता को से सामना करिसेंती, ता सत्वे से कठोर होइकरी सामना करिसेंती। विरोधी सब बेले तांको कहती जे आपण जने दुर्बल प्राइम मिनिस्टर, आपण निष्पत्ति कहीं नहीं पारुनांती, अर्थात अनेक समय हुए तो कोलिशन पॉलिटिक्स रे बा गठबंधन सरकार रे किछि कंपल्सन बा किछि बाध्यबाधकता आपण पाखे थाई पारे। से तमाम बाध्यबाधकता तमाम प्रतिकूलता को एड़ाई चली आगु को बढ़िबार जो कला एवं कौशल बा जो ट्रिक्स बा जो टैक्टिस ता पूर्वतन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को से कला बेस भल भाव जनाता। खूब कम शब्द सब बेले नम्रता तांकर ये एक पुंजी थिला, ये एक आयुध थिला जो पुंजी को धरिकी से आगो को बढ़ुते हुए तो आपण सब बेले शब्द करी बा प्रचंड शब्द करी आवाज रे कहिबार किछि आवश्यकता नहीं। खूब आपणकर नम्रता ही आपणकर बेले बेले आपणकर नम्रता एवं आपणकर नीरवता ही अनेक प्रश्न को बेले बेले समाधान कर दिए, अनेक समस्या को समाधान करते जहाँ पूर्वतन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह क्षेत्र में आम अनेक समय देखीचे। राजनीति रे प्रतिकूल परिस्थिति जेते भी आसो, अर्थनीति रे प्रतिकूल परिस्थिति को तो एमती आम देखीचे से केते कठिन परिस्थिति को देकर भारतीय राजनीति गति करुला, से बिल्कुल चुप रहीकि समस्यार समाधान करुले एवं खिचड़ी सरकार संभाळिबा। आपण भावंतु आजिकार समय गोटे खिचड़ी सरकार चलुछि एवं ताकू सामना करवा प्रत्येक क्षेत्र में आपण को सहयोगी दल माने जो माने आपणकर छोट छोट दल जो मानक आपण सांगरे धरी चलुछंती, जो मानक सहित आपणकर विचारधारा बा आइडियोलॉजी बिल्कुल खाप खुआए नाही मिशे नाही, सेमानक सहित आपण को कंप्रोमाइज करने को पड़ी पारे बा पड़ुछि। पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट कंप्रोमाइज बोली कहा जाए। पॉलिटिक्स होची बा राजनीति होची अनेक समय एक बुझामणा बा कंप्रोमाइज आपन को करबा को पड़े, किंतु एभली एक स्थिति रे मध्य प्रधानमंत्री हिसाब रे से जतरे दायित्व तुलाउतले से कठिन निष्पत्ति नउतले। जतरे बाम दल बारंबार कहउतला जे आपन जदि आणविक चुक्ति स्वाक्षरित करेंगे अमेरिका सहित ताले आमे कठोर निष्पत्ति नेबू, आमे ओहरी जीवू, ता सत्वे से खातिर करनथिले एवं आगु को बढ़ी चली। उदारीकरण हो, एनआरईजे हो, आधार कार्ड हो, सूचना अधिकार आईन हो एवं शिक्षा अधिकार आईन हो, ये तमाम बड़ बड़ स्टेप अर्थात बोल्ड स्टेप नेबारे प्रधानमंत्री हिसाब रे तांकर ना सब बेले आगरे रहिबो। सेइथिपाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य तांको सबले प्रशंसा करिसेंती। देखिसेंती आपण जे संविधान प्रति, भारतीय गणतंत्र प्रति, संसद प्रति तांकर जो अनुगत्य, तांकर जो कर्तव्य परायणता ये सारा देश देखी। जो व्हील चेयर रे आसी से तांकर कर्तव्य मध्य संपादन करथिले। आ सेही समय संसद रे मध्य प्रधानमंत्री पूर्वतन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को नरेंद्र मोदी मध्य प्रशंसा रे पोती पकाइथिले। ये जणे केवल वोट बैंक पॉलिटिक्स रो कथा नुहे, से तांकर दायित्व किभली भाव में दायित्व कौन, संविधान प्रति तांकर कर्तव्य कौन एवं संसद प्रति तांकर कर्तव्य परायणता को यह सूचाइथिला। तो मोटामोटी देखा गले एभली एक व्यक्तित्व जो व्यक्तित्व जेतिकी बलिष्ठ, स्वभाव सेतिकी नम्र।
अर्थात जोठारे से पाद थापिछंती सेठी निजस्व एक साम्राज्य से तैयारी करथिले सेठी से सफलता पाइथिले को दिगरे से पाद थापी नाहंती जो दिगरे से सफलता पाई नाहंती एमती बोली कहा जाई न पारे। भारतीय अर्थनीति आपण भल भाबरे जानिचंती समस्ते जे जेतळे गोटे क्राइसिस सेतळे तांको ही क्राइसिस मैनेजर भाबरे दायित्व दियागला एवं से अति सुचारू रूपे ए दायित्व मध्य तुलाइथिले। आपण भावन्तु इकोनोमिक्स रे बा अर्थनीति रे जने प्राध्यापक भाव में क्यारियर तांकर आरंभ होची अर्थव्यवस्था गतिशील करिवारे अर्थशास्त्र प्रोफेसर रु आरबीआई रो गवर्नर पर्यंत तांकर भूमिका प्लानिंग कमिशन रो उपाध्यक्ष मध्य थिले से आलोक जी एक ऐसे शख्सियत जो जिसके बारे में क्या कहा जाए जे आपकी सफलता ही बहुत कुछ बोल देता है। निसंदेह जो समय महाप्रयाण का वक्त है और जा रहे हैं और अंतिम विदाई हो रही है, पंचतत्व में विलीन होने वाले हैं जी। लेकिन ये विलीनता सिर्फ पंचतत्व में है, लेकिन ये जो इनका कृतित्व है, इनका जो काम है ना, जैसा कि मैं पहले भी बता रहा था कि पूरी शताब्दी तक छाया रहेगा। पिछले शताब्दी के आखिरी दशक में जो शख्स का सिग्नेचर या हस्ताक्षर एक अमिट तरीके से बना, वो मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है कि ये शताब्दी जिसको हम 24 साल तक जी चुके हैं और 25वें साल में आए हैं, एक चौथाई हिस्सा हमने पार किया है। मुझे लगता है शताब्दी तक इस व्यक्ति का और सच में लोगों को विश्वास करना बड़ा यकीन नहीं होगा, ये विश्वास करना मुश्किल होगा कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि दुनिया के सबसे बड़े आबादी के लिए जो प्रधानमंत्री की कुर्सी बनी है वहां बैठता है और इतना सादगीपूर्ण उसका जीवन होता है कि उसमें बैठ करके भी वो कुछ लाख रुपए की गाड़ी पे टकटकी लगाता है और कहता है कि मेरा जीवन तो उसमें, मैं तो वहां, मैं तो उसके काबिल हूं और मैं उसी से चलना चाहता हूं। एक ऐसा व्यक्ति जो विहंगम सब कुछ दुनिया के तमाम जो भी चीजें हैं उसके पहुंच में है, लेकिन वो कहता है नहीं, मुझे तो वो किताब चाहिए जिसके जरिए हम इस दुनिया के उस रहस्य को सुलझाना चाहता हूँ जहाँ की पूरी आबादी बेहतर तरीके से जी पाए। उसका आर्थिक नीति और इनकी आर्थिक नीति की एक बड़ी खासियत भी है कि इनमें समाजवाद भी समाहित है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ व्यापारी ही खुश हैं, मैं समाज का व्यापक हित जिसमें निहित है वो एक बड़ी बात है इनके पूरे जो आप योगदान की बात करेंगे तब। और सच में ऐसा कोई व्यक्ति आया है इस धरती पर, ये विश्वास करना आने वाले जो जनरेशन हैं उसको यकीन करना मुश्किल हो जाएगा कि जिसने छल प्रपंच नहीं देखा हो, जिसने फैशन की दुनिया में अपना वो सिग्नेचर नहीं किया हो, जो अपने परिधान से लोगों को आकर्षित करने में समय नहीं लगाता हो, बल्कि अपने ज्ञान से, अपनी जानकारी से, अपने जो कुछ भी, एक टीचर भी रहे हैं ये और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में, तो जो भी अपने शिष्यों को दे रहा है वो एक बेमिसाल इंसान बनाने के चीजें दे रहा है। तो ये बिल्कुल ही यकीन के काबिल नहीं होगा भवानी जी आने वाले संतति को कि एक ऐसा व्यक्ति भी धरा से गया है और जिसने सब कुछ दिया है हमारे लिए। जैसा कि आप पहले पूछ रहे थे कि जब भी इनके पास जाने का मौका लगा, जब भी इनके करीब होने का मौका लगा, तो इनका जो ओरा था खास किस्म का, जो कि इनके ज्ञान को लेकर, इनकी समझ को लेकर के और इनके जो शांत व्यक्तित्व को लेकर के, वो अद्भुत था। तो मनमोहन सिंह आज हैं नहीं हैं इस बात से आलोक जी आप तो उनके पास भी गए होंगे, तो इन 10 सालों के बारे में हम जिक्र नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनकी पूरी राजनीति या पूरी अर्थनीति कैरियर को अगर हम जिक्र करेंगे आपके साथ, तो आप कैसे उनको एक मैंने आप उनका खूबियों को कैसे हमारे साथ शेयर करेंगे? Which is the best part of his life? His best part of life is really when he seated on Prime Minister's chair and when he leave that chair. कि जस का तस कबीर की कहानी है कि झीनी रे झीनी, मैं जस का तस उस कपड़े को उतार कर रख देना, जिनके आप पाएंगे कि आज की तारीख में हर बार चुनाव होता है, 5 साल में एफिडेविट दायर होता है और उस एफिडेविट में मैं थोड़ा आपको रोकना चाहूंगा, मैं थोड़ा उड़िया में जिक्र करना चाहूंगा क्योंकि उड़िया के लोग, उड़ीसा के लोग हमें देख रहे हैं। मैं थोड़ा माफी चाहूंगा आपसे, आप थोड़ा मुझे सहयोग कीजिए हमको। राष्ट्रपति को श्रद्धांजलि, अमित शाह को अंतिम दर्शन, विदाय देउछंती मोदी, राहुल श्रद्धांजलि जनाउछंती। ये 4टी विंडो माध्यम आप देखुं मनमोहन सिंह को देश किभली भाव में भावपूर्ण श्रद्धांजलि जनाउछि। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू श्रद्धांजलि देउथवार चित्र,
दुईटी चित्र द्वितीय चित्र विदाय दौरान मोदी मोदी प्रधानमंत्री किभली भाव में तांकर सम्मान जेतेबेले से संसद रे मध्य तांको प्रशंसा करिसेंती जेतेबेले से व्हील चेयर रे आसीचंती ए बाबद रे मध्य प्रधानमंत्री प्रति पूर्वतन प्रधानमंत्री प्रति वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक स्वतंत्र सम्मान थिला जार नजीर मध्य आम देखीचे संसद रे से तांको प्रशंसा करिवार एवं तांको प्रति जो श्रद्धा जो सम्मान जो भल पाइबा जो निष्ठा आज तार चित्र मध्य आम देखुचु जेतेबेले से उपस्थित रहुचंती अनेक मंत्री को नेता एवं मंत्री आज उपस्थिति नाही बोली कहले आपण चलिबो। राहुल गांधी श्रद्धांजलि जणाउछंती गांधी परिवार प्रति तांकर जो कर्तव्यपरायणता जो निष्ठा जो त्याग जो आनुगत्य जो भल पाइबा एवं प्रत्येक मुहूर्त रे गांधी परिवार सहित प्राचीर भली छिड़ा हवा से तो राहुल गांधी आज तांकर साथी ही रही एवं सांग पाख पाखरे रही शेष यात्रा जो मनमोहन सिंह जाऊँच राहुल गांधी को से गाड़ी में आम देखार चित्र लगातार भाव में आपको देखाऊलु। आज गांधी परिवार नुहे कांग्रेस परिवार नुहे भारतीय राजनीति नुहे सारा विश्व जड़े महान जननायक को हराई महानायक को हराई माटीर महायोद्धा मनमोहन को हराई से आज समस्ते नीरवी जाइछंती। भारतीय अर्थनीति आज बड़ अभिमान भी करी। आलोक जी हालांकि हम जब उड़िया में बोल रहे हैं तो आपको कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा होगा सर, लेकिन थोड़ा थोड़ा आप अंदाज़ा भी लगा रहे होंगे हम क्या बोल रहे हैं। मैं अगर उनके बारे में पॉलिटिकल कैरियर के बारे में जिक्र करूं आपसे तो इतना नॉन कंट्रोवर्शियल रहना ये बड़ी मुश्किल बात है कि नहीं भारतीय राजनीति में, खास करके गठबंधन की राजनीति और खिचड़ी राजनीति में। निसंदेह मैं उड़िया समझता हूँ, समझने को क्योंकि भारतीय भाषा है तो वो ज्यादा दूर नहीं है जी। लेकिन हाँ बोल नहीं पाता ये कसम जी और आनी चाहिए भारतीय भाषा के तौर पर उड़िया बोलना मुझे। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि मनमोहन सिंह सबसे अलग हैं उसमें, क्योंकि जो व्यक्ति कंट्रोवर्सी पैदा ही नहीं करता राजनीति में सफलता के लिए जो सबसे मूलभूत चीज है कि आपको समय समय पर कंट्रोवर्सी पैदा करना चाहिए। अच्छा। लोग मानते हैं जी। और उस कंट्रोवर्सी का समाधान आपके पास होगा तब लोग आएंगे पढ़ करके आप उसका कंट्रोवर्सी का समाधान करेंगे तब आगे बढ़ेंगे जी। ये एक राजनीति का एक पैटर्न है। अच्छा। लेकिन मनमोहन सिंह ऐसे व्यक्ति ही रहे हैं राजनीति में कहिए और जैसे भी कहिए आप कि वो कभी भी कंट्रोवर्सी पैदा नहीं करते थे। उनके पास समाधान था, समाधान की चाबी लेके चलते थे जी। किसी ने कहीं कोई कंट्रोवर्सी पैदा की है उसका समाधान मनमोहन सिंह का मौन होता था। उनके ऊपर विवाद खड़े करने की बार बार कोशिश होती थी लेकिन उनकी चुप्पी उस तमाम विवादों का हल होता था, क्योंकि बिल्कुल फोकस्ड कैरियर रहा है इनका, बिल्कुल फोकस्ड कैरियर जिसमें कि अर्थशास्त्र तो है ही लेकिन अर्थशास्त्र इसलिए नहीं है कि सिर्फ संपन्नों को संपन्न बनाना है, लेकिन इनका अर्थशास्त्र ये है कि उस संपदा को जो इनके समझ से डेवलप हो रहा है वो आम जन तक कैसे पहुंचे। आपको याद होगा इन्हीं कार्यकाल में हम सब ने जो सूचना का अधिकार है वो पाया जी, भोजन का अधिकार है वो पाया जी। ये बिल्कुल मतलब असंभव सा काम था कि हर भारतीय को भोजन मिले, ये हमारी संविधानगत सुरक्षा हो गई है जी। ये मनमोहन सिंह का देन है। हर भारतीयों को सूचना का अधिकार मिले, ये मनमोहन सिंह के कार्यकाल की देन है। हर भारतीय को शिक्षा का अधिकार मिले, ये मनमोहन सिंह का देन है जी। तो ये अर्थतंत्र के व्यक्ता के तौर पर नहीं गिने जाएंगे, ये तय करने वाले गिने जाएंगे कि आज अगर हम 145 करोड़ 140 करोड़ की आबादी है उन सबको अधिकार संपन्न कैसे बनाया जा सकता है, हर के पेट में दाना कैसे पहुंचाया जा सकता है, अन्न कैसे पहुंचाया जा सकता है, और ये अन्न उसका जन्मसिद्ध अधिकार है, संविधानगत अधिकार है। ये तय करने वाले शख्स का नाम या ये तय करने वाले प्रधानमंत्री का नाम मनमोहन सिंह है जी। ये तय करने वाले आलोक भाई इस बारे में थोड़ा हम जिक्र करेंगे, हालांकि ये समय भी ठीक नहीं है जिक्र करना, लेकिन ये भारतीय राजनीति में एक बड़ा अध्याय है, बड़ा समय था जब ऑर्डिनेंस को फाड़ दिया गया। तब एक प्रधानमंत्री होने के नाते भी वो कुछ ना बोले, चुप रहे, और इसीलिए हम बोल रहे हैं कि नॉन कंट्रोवर्शियल, यानी कि वो कंट्रोवर्सी में घुसना नहीं चाहते थे, इंटरफेरेंस। हाँ, आपने शुरू में कहा कि ये जो सम्मिलित राजनीति है, सबको लेके चलने की राजनीति है, इसमें वो हमारे यहाँ जो एक मिथक है कि वो शिव जी की बारात है, यहाँ भूत पिशाच सब आपके साथ चल रहे होते हैं और फिर भी आप दुनिया का, तो ये
उस शिव जी के बारात के शिव थे और कई लोग थे, जैसा ऑर्डिनेंस फाड़ने की कहानी आपने कही। और ऐसा भी नहीं है राहुल कि आपको गांधी, पता नहीं है, आपको पता भी होता है कि यार ये अगर हमारे साथ चलेंगे, आगे बढ़ेंगे तो ये सब हाँ चीजें होते रहेंगे। भाई, भूत पिशाच अपने कैरेक्टर को कैसे छोड़ेगा, जो भ्रष्ट है, जो बाकी चीजें हैं। लेकिन हमारी मजबूरी है कि सबको लेके चलना है, जी और उसमें आप लेके चल रहे होते हैं, सबको लेके चल रहे होते हैं, लेकिन उनका काम नहीं बोलता, वो भ्रष्टाचार नहीं बोलता, बल्कि जो आपके आर्थिक तंत्र की परिणति है वो बोलती है। जी तो ये हुआ, राजा सबको लेकर चल रहा है साथ, और उसकी नीति बोल रही है, या वो उसका जो कंसर्न है वो रोक रहा है। आपको याद होगा कि सबसे ज्यादा इस्तीफे इन्हीं के समय में लिए गए, उन तमाम लोगों के जो भ्रष्टाचार में पकड़े गए, भले ही जी सरकार पर आरोप लगे, लेकिन सबसे तुरंत इस्तीफा लिए गए। वो शिबू सोरेन कोयला घोटाला में हो, या लालू प्रसाद यादव को आजीवन चुनाव लड़ने से पाबंदी लगी हो, जी या फिर ए राजा हो, तमाम लोगों का इस्तीफा भी होता रहा उस दरमियान। जी और प्रधानमंत्री के तौर पे ये दृढ़ निश्चयी भी साबित होते रहे। तो ये अद्भुत कहानी है भारतीय लोकतंत्र में। इस समय को याद रखा जाएगा, इसलिए भी याद रखा जाएगा कि जब निर्णय लेना होता था तब लगता था कि ये जो बिल्कुल सरल और सहज जिस व्यक्ति को आप समझ रहे थे, सादगी पसंद व्यक्ति को ले रहे थे, जब वो स्टैंड लेता था तो कड़क स्टैंड लेता था। ये बहुत आसान काम नहीं था कि पूरे भारतीयों को सूचना का अधिकार दे दिया जाए और तमाम सरकारी फाइलों के बारे में कोई भी आरटीआई लगाए और जानकारी ले ले और भ्रष्टाचार का खुलासा करता हो, सड़क पर घूमे, और ये सत्ता में बैठा हुआ व्यक्ति तय करे जहां हमारे भ्रष्टाचार को निकालो, खोदो। नहीं, पॉलिटिक्स में, भारतीय राजनीति या किसी भी राजनीति में अब अगर आप रहेंगे तो आपको थोड़ा थोड़ा डिप्लोमेसी तो जानना पड़ेगा। लेकिन मनमोहन सिंह डिप्लोमेसी, इतने इतने बड़े डिप्लोमेट नहीं थे, वो अपने तरीके से ही शासन चलाते थे। निसंदेह वो ब्लैक एंड व्हाइट में ज्यादा यकीन जी, रखते थे। जी। डिप्लोमेसी में ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता है, जी सफेद को सफेद और काले को काले कहने की नीति नहीं होती। जी लेकिन मनमोहन सिंह जहां भी रहे, जैसे भी रहे, वो सफेद और काले को काला कहते रहे, इसमें कोई दिक्कत नहीं आई उन्हें। और वो डिप्लोमेटिक अंदाज में उसको ढकने की कोशिश कभी नहीं उन्होंने की, सामना किया। और लोग आलोचना कर रहे हैं तो कहते थे कि मेरा ये जन्मसिद्ध अधिकार, मैं आखिरी सांस तक आपको विरोध आप करते रहे इस लोकतंत्र में, इस चीज को सुनिश्चित करता रहूं, मैं आखिरी सांस तक मैं ये चाहूंगा। तो इतना बड़ा व्यक्ति बहुत रेयर है कि जिसको इस बात की परवाह ही ना हो कि आलोचना कोई कर रहा है। यानी कि उदारता के एक बड़े प्रतीक थे। निसंदेह उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था, कोई विचलन नहीं होता था। और जब आप बहुत ताकतवर होते हैं, प्रधानमंत्री कुर्सी जैसी ताकत आपके हाथ में हो जाती है, तो सबसे पहले जो मनुष्य की जो खामी है वो ताकत को बहुत तात्कालिक ताकत को बहुत बड़ा समझने लगता है, समझ लगता है कि अमरत्व का ताकत है, और उसके आधार पर वो थोड़ा अहंकार पालता है, थोड़ा रिजिट हो जाता है, थोड़ा एक्शन में आता है, कुछ लाठियां बरसाता है, कई गोलियां चलती हैं। लेकिन मनमोहन सिंह के पूरे कार्यकाल को आप देखेंगे तो वहां बैठा हुआ व्यक्ति खुद को सामान्य व्यक्ति से जोड़े रखा। वो कभी ये महसूस नहीं किया कि मेरे अंदर ऐसा कोई ताकत आया है जिसके आधार पर मैं अपने विरोधी को कुछ लूं, मैं अपने आलोचक को शांत कराऊं। वो कहते थे आलोचना तो भाई डेमोक्रेसी का पार्ट है, लोकतंत्र तभी जिंदा है जब आपकी आलोचना होती रहेगी। तो ये सारी चीजें एक असंभव सी बात है। अगर मानवीय चेतन में या चेतना में अगर ये बात बसी हुई है कि मेरा तो विरोध होगा ही, मेरी तो आलोचना होगी, लेकिन मेरा काम उस आलोचनाओं और विरोध से अलग हट करके काम करते रहना है। तो ये इस बात में अटूट आस्था रखने वाले व्यक्ति के तौर पर मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह को देखता हूं कि अद्भुत बेमिसाल है। नहीं तो थोड़ी सी ताकत लोगों को मिलती है तो लोग किसी को धक्का दे देते हैं, कुछ कर देते हैं। इसमें नहीं, बिल्कुल विनम्रता से, शांति से, सहजता से, सादगी भरे अंदाज में ये सिर्फ ज्ञान के प्रति समर्पित रहे। और जो भी इनके जीवन में जो भी इनके आसपास आया, तो जैसे पिछले इंसिडेंट्स में मैंने कहा था कि पारस पत्थर की तरह जो आसपास आने वाले लोग थे, या खास करके भारतीय लोग अर्थतंत्र जिसके बारे में जो मनमोहन सिंह नाम व्यक्ति का उदय हुआ, उस समय भारत की आर्थिक दशा ये थी कि बजट को लाने के लिए सोना गिरवी रखना पड़ा विश्व बैंक में, और वहां पर तो वहां उस शून्य से लेकर के चलने वाला व्यक्ति, और आज भारत को अगर 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बना चुका है और कुछ ही दिनों में 3री सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बन जाएगा, और 2030 तक कहा जा रहा है कि सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बन जाएगा, तो इसके पीछे मनमोहन नीति है जी। और उसी का परिपालन तब से हो रहा है जब से मनमोहन सिंह नाम का व्यक्ति इस अर्थतंत्र में शामिल हुआ है, इस भारतीय व्यवस्था में शामिल हुआ है। जी।
मनमोहन सिंह चित्र आप देखुंट अंतिम विदाय दि जाऊर चित्र एवं खास करी जितेबाला भारतीय राजनीति में मनमोहन सिंह भूमिका तांकर गुरुत्व तांकर अवदान को सारा देश आज मन पकाउछि। आलोक जी, मनमोहन जी ऐसे रुलाकर जाएंगे हमें पता न था, वरना रोक लेते हम मनाकर उनको। जी 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 लेकिन जो लोग शोकाकुल हैं, हम आप सब शोकाकुल हैं, लेकिन इतने बड़े व्यक्ति के इतने अच्छे सिग्नेचर पे मुस्कुराया ही जाए तो ज्यादा अच्छा है। 92 साल की उम्र काफी अच्छी उम्र होती है और 60 साल तकरीबन इन्होंने सार्वजनिक जीवन में 60-70 साल लगाया है और भारत को सजाने और संवारने में लगाया है। तो अश्रुपूत नेत्रों से इनकी विदाई के बजाय ये चाहिए कि हम मुस्कुराते हुए इस योद्धा को विदा करें, ताकि ये लगे कि, और बाकियों के लिए बहुत बड़े सबक हैं कि आप शांति के साथ सब कुछ कर सकते हैं, मौन के साथ सब कुछ कर सकते हैं। जो आने वाले जो पॉलिटिशियन हैं, आने वाले जो राजनेता हैं, अभी के जो राजनेता हैं, मनमोहन सिंह जी से क्या सीख लेना चाहिए उनको, आपको क्या लगता है? बिल्कुल, ये जो जिसको चरित्र कहते हैं, ये राजनीति से बिल्कुल अलग इनका चरित्र था, राजनेता से बिल्कुल अलग चरित्र था। लोग कहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी में आप तब आते हैं जब आप ज्ञान अर्जित करते हैं। तो एक ब्यूरोक्रेट प्राइम मिनिस्टर बना है जी। तो ब्यूरोक्रेट प्राइम मिनिस्टर जो बना है तो उसने पहले बहुत अध्ययन किया है जी और चीजों को समझा है। तो इतना मुझे नहीं लगता है कि आज के राजनीतिक पौध में ऐसा कोई व्यक्ति है जो एक कालखंड पूरी तरह से लगाया कि वो भारत का गवर्नर बन जाए, रिजर्व बैंक का गवर्नर बन जाए और वहां से, और अकेला प्राइम मिनिस्टर। आप जानते हैं कि भारत के अकेले वो प्राइम मिनिस्टर हैं जिनका कि नोटों पे हस्ताक्षर है, और ये है कि रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर हुआ करते हैं। तो इकलौता प्राइम मिनिस्टर हैं इतने प्राइम मिनिस्टर के बीच में जिनके हस्ताक्षर से भारतीय मुद्रा बाजार में प्रचलित थी। तो अभी भी लोग निकाल के उस समय का जो 82 से लेकर 85 तक जो गवर्नर थे और मनमोहन सिंह हर भारतीय मुद्रा पर सिग्नेचर होता था, वो लोग रखे हुए हैं और वो दिखा रहे हैं। तो बिल्कुल असाधारण व्यक्तित्व था उनका, निसंदेह असाधारण व्यक्तित्व था। और आप जब कह रहे हैं तो इसको ये समझना चाहिए कि पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर लगता है कि राजनीति उनके लिए नहीं है तो उन सब की प्रेरणा है जी। और अगर कोई अर्थशास्त्री कहता है कि भैया मेरा तो इतना ही तक ड्यूटी था, आगे की ड्यूटी नहीं है, मैं वॉकओवर देता हूं, मैं हार जाता हूं, तो उन सब के लिए प्रेरणा है कि भैया तुम किसी भी समय किसी भी पल आ सकते हो और मनमोहन सिंह बन के दिखा सकते हो जी। हार इनके जीवन लेकिन मनमोहन सिंह बनना भी इतना आसान भी नहीं है ना आलोक जी। हाँ, निसंदेह जो ज्ञान है, जो समर्पण है, जो सादगी, और दरअसल वही मैं कहा ना कि लाइब्रेरी संभालने की जो आदत है और जो लगातार हर व्यक्ति का खुद, आज की तारीख में यह असंभव है, इनके तमाम स्टाफ होने के बावजूद भी हर पत्र को खुद जवाब देते थे जी। इतना संजीदा व्यक्ति होना, लैपटॉप पे बैठ के या कंप्यूटर डेस्कटॉप पे बैठ करके खुद ही टाइप करना और जवाब देना, ऐसा रेयर ऑफ द रेयरेस्ट थिंग है। मैक्सिमम चीजें खुद करते थे जी। जो गांधी कहते थे ना कि अपना काम खुद करो, तो इस टेक्नोलॉजी के दौर में भी जो काम खुद अपना करता था, 92 साल की उम्र में 90+ में भी जाकर के जो हर पत्र का जवाब देता था, सब कुछ देता था। तो ये तो रेयर ऑफ द रेयरेस्ट क्वालिटी है। आलोक जी, मैं थोड़ा रोकना चाहूंगा, हालांकि आप भी घर में बैठकर